हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जीके जीएस टेस्ट 3 करेंगे। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी होंगे जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावना पूरी ही पूरी होगी। और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो ऑलरेडी हमने लिए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसी रोज़ वीडियो देखने के लिए। इसके अलावा हमने साइंस की अलग से टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, तो वो सभी एग्ज़ाम के लिए वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसे भी जाकर ज़रूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा, सतीश धवन, सीवी रमन या फिर जगदीश चंद्र बसु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, होमी जहांगीर भाभा के न्यूक्लियर विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। सतीश धवन की बात करें तो इन्होंने अंतरिक्ष कार्यक्रमों में अपना योगदान दिया था, अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित है। और 1972 में इन्हें इसरो का अध्यक्ष बनाया गया था। इन्हीं के नाम पर ही सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वो, जिसमें सभी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है, वो नाम रखा गया है, जो कि श्रीहरिकोटा में स्थित है, सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है। सीवी रमन की बात करें तो इन्हें प्रकाश के विकिरण के लिए जो उन्होंने प्रकाश का विकिरण है उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। ठीक है। और 1954 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। जगदीश चंद्र बसु की बात करें तो ये पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने रेडियो संकेतों का पता लगाया था और इन्हें रेडियो विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है। रेडियो विज्ञान का पिता भी इन्हें कहा जाता है। अगर एग्जाम पूछ लिया जाए तो कि रेडियो विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो जगदीश चंद्र बसु को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के मुख्य दरवाजे का क्या नाम है? कुतुब मीनार के मुख्य दरवाजे का क्या नाम है? बुलंद दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा, सीरी का दरवाज़ा या अक्साई दरवाज़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलाई दरवाज़ा। ठीक है। तो कुतुब मीनार के जो मुख्य दरवाजा है उसको अलाई दरवाज़ा कहा जाता है। इसको किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। और ये जो कुतुब मीनार है वो यूनेस्को कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है एक। ठीक है। कुतुब मीनार और जो भी इसके आसपास मॉन्यूमेंट हैं वो सारे ही यूनेस्को के कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है स्थित है। ठीक है। उसमें इसका नाम दर्ज है। और यह है कहाँ पर? अलाई दरवाज़ा दिल्ली में। ठीक है। दिल्ली में है। और बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? ये फतेहपुर सीकरी आगरा में है। ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने 1602 में। ठीक है। अकबर ने 1602 में इसका निर्माण करवाया था। और इसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में। अगला क्वेश्चन है, विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या फिर औदंतपुरी। थर्ड क्वेश्चन है, विद्या का सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, तक्षशिला। ठीक है। तक्षशिला जो है विद्या की सबसे पुरानी पीठ है। विक्रमशिला की बात करें तो इसको किसने बनवाया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये है धर्मपाल, जो कि पाल वंश से संबंधित है, धर्मपाल ने बनवाया। नालंदा को कुमारगुप्त ने बनवाया था। ठीक है। इसका निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, कला की गांधार शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? कला की गांधार शैली का विकास जो है किसके काल में हुआ? अशोक, पुष्यमित्र शुंग, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कनिष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। ठीक है। डी इसका राइट आंसर है। गांधार शैली का विकास जो है वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? जॉर्ज वाशिंगटन, बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश या बिल क्लिंटन। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो जॉर्ज वाशिंगटन। अगला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? जॉर्ज प्रिंसेप, लुइस ब्रेल, टिम बर्नर्स-ली या फिर जॉन मिल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुइस ब्रेल। ठीक है। तो ब्रेल लिपि की खोज किसने की? लुइस ब्रेल। अच्छा ये बताइए, ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, रत्नावली की रचना किसने की? रत्नावली की रचना किसने की? मोहम्मद जायसी, बाणभट्ट, कालिदास या फिर हर्षवर्धन। रत्नावली की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। ठीक है। हर्षवर्धन की और भी रचनाएं हैं हर्षवर्धन की, जैसे कि नागानंद, रत्नावली हमने बता ही दिया है, और दूसरा है प्रियदर्शिका। ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट जो इनकी रचना है याद रखिएगा, हर एग्जाम में ज़्यादातर ये पूछी जाती हैं क्योंकि कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ठीक है। बाणभट्ट की है बाणभट्ट की जो है वो हर्षचरित्र है, और मोहम्मद जायसी की पद्मावत। ठीक है। कालिदास की काफ़ी सारी हैं, मेघदूत है, मालविकाग्निमित्र भी है, तो इनकी काफ़ी सारी हैं। और अगला क्वेश्चन है, पंजशीर घाटी किस देश में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिया जाए क्योंकि काफ़ी अभी फ़िलहाल चर्चे में है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है उसमें एक ही
जगह बची हुई है जहाँ पर अभी तालिबान का कब्जा नहीं हुआ है, वो है पंजशीर घाटी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंजशीर घाटी किस देश में स्थित है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा सी, नेपाल। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 9 है, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? महाबलीपुरम की स्थापना किसने की? गुप्त शासकों, चौल शासकों, पल्लव शासकों या फिर राष्ट्रकूटों ने? राष्ट्रकूटों ने महाबलीपुरम की स्थापना किसने की? पल्लव शासकों ने। ठीक है, पल्लव शासकों ने महाबलीपुरम की स्थापना की है। 10th क्वेश्चन है, सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? आश्रम, खानकाह, कुटिया या फिर दरगाह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खानकाह। जहाँ पर सूफी संत अब रहते हैं उसे खानकाह कहा जाता है। ठीक है, और जो दरगाह है वो उनका मंदिर होता है, जैसे हमारे यहाँ मंदिर होता है उसी तरीके से इनका दरगाह बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? इसे दांडी मार्च भी बोलते हैं या फिर नमक सत्याग्रह, कुछ भी पूछा सकता है, दांडी मार्च के नाम से या फिर नमक सत्याग्रह के नाम से। तो इस 1919, 1920, 1922 या 1930? तो बता दें कि जो नमक सत्याग्रह है वो 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। ठीक है, 12 मार्च, डेट याद रखनी है क्योंकि डेट भी पूछी जाती है। तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1930। 12th क्वेश्चन है, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल, एनी बेसेंट या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू 12 का ए राइट आंसर है। 13 क्वेश्चन है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? काशी, वाराणसी, अजमेर या हरिद्वार? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, काशी में। ठीक है, काशी में संत कबीर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? आनंदपुर साहिब, चंडीगढ़, उज्जैन या फिर पटना? इसका राइट आंसर है ए, आनंदपुर साहिब सबसे भारत का पहला सौर शहर है। 15 क्वेश्चन है, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ को किसने बनवाया? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया? राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप या फिर जय सिंह? कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में स्थित है और इसको बनवाया किसने है? राणा कुंभा ने। ठीक है, विजय स्तंभ किसने बनवाया है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? www का आविष्कार किसने किया? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? ए, टिम बर्नर्स-ली, चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स या फिर मार्क जुकरबर्ग? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, टिम बर्नर्स-ली ने www का जो है आविष्कार किया था। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के CEO हैं। या अगला क्वेश्चन है, 17 नींबू का डाइबैक रोग जो है इसका मुख्य कारण क्या है? नींबू में जो डाइबैक रोग होता है उसका मुख्य कारण क्या है? जीवाणु, विषाणु, कॉपर की कमी या फिर जिंक की कमी? डाइबैक रोग की नींबू में होता है वो किस कारण से होता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा कॉपर की कमी से। ठीक है, तो कॉपर की कमी से नींबू में डाइबैक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यानी UN का प्रथम महासचिव किसे बनाया गया? UN का प्रथम महासचिव किसे बनाया गया? वान की मून, कॉफी अन्नान, यूथांड या फिर त्रिगवेली? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, त्रिगवेली। UN के ये प्रथम महासचिव थे। फिलहाल की बात करें वर्तमान की तो कौन है महासचिव? एंटोनियो गुटरेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी, पोमोलॉजी, डेंड्रोलॉजी या शारोलॉजी? ना, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिम्नोलॉजी। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। जबकि पोमोलॉजी की बात करें तो इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है और डेंड्रोलॉजी में बात करें तो इसमें झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। झाड़ी, ठीक है, झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। शारोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। छिपकलियों का अध्ययन शारोलॉजी में किया जाता है। 20 क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1948, 1949, 1952 या 1960? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21, आलू का सैथिल रोग किस जीवाणु के कारण होता है? आलू का सैथिल रोग
जीवाणु से होता है, पर किस जीवाणु से होता है? जैंथोमोनास स्ट्री, जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, एग्रोबैक्टीरियम ट्रेमेफेशियंस, या फिर स्यूडोमोनास सोलनेरिएशन, या फिर स्यूडोमोनास सोलेनेशिएरम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्यूडोमोनास सोलेनेशिएरम। ठीक है, आलू का जो सैथिल रोग है वो स्यूडोमोनास सोलेनेशिएरम के द्वारा होता है। 21 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में शुरू हुई? भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, या फिर लॉर्ड मिंटो। 22 का क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो 22 का हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय में ही भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना जो है वो शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है 23, श्वेत फास्फोरस को सदैव किस में रखा जाता है? श्वेत फास्फोरस है उसको सदैव किस में रखा जाता है? जल, अम्ल, केरोसिन, या फिर पेट्रोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का है सी, केरोसिन में। ठीक है, श्वेत फास्फोरस जो है उसको केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम है उसको भी केरोसिन में ही रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जनगणना किस सूची में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संघ सूची। जनगणना जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह, या फिर BN राव, या सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? BN राव। ठीक है, भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? इसके पहले जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति हैं, और ये सबसे पहले हमारे गृह मंत्री थे सरदार पटेल जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और संविधान जो है उसका प्रारूप किसने बनाया था? भीमराव अंबेडकर जी ने। और अगला क्वेश्चन है 26 है, मानव के किस अंग को कैडमियम के प्रदूषण से रोग होता है? मानव के किस अंग को कैडमियम के प्रदूषण से रोग होता है? ए, आंत, फेफड़ा, हृदय, या फिर गुर्दा। कौन सा अंग है मानव का जो उससे जो है ग्रस्त हो जाता है कैडमियम के प्रदूषण के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का गुर्दा। ठीक है, तो जो गुर्दा है वो कैडमियम के प्रदूषण से ग्रसित हो जाता है। कैडमियम से कौन सा रोग होता है? ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो कैडमियम के द्वारा जो है एटाई का रोग होता है। एटाई का रोग होता है कैडमियम की अधिकता से। अगला क्वेश्चन है, आम का लिटिल लीफ रोग किस कमी से होता है? जिंक, मैग्नीज, जस्ता, या फिर कॉपर। आम में जो लिटिल लीफ रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता। ठीक है, तो जस्ता की वजह से जो लिटिल लीफ रोग है आम में वो हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 28, देश की पूजा ही राम की पूजा है। देश की पूजा ही राम की पूजा है, किनका कथन था? मदन लाल डींगरा, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, मदन लाल डींगरा ने कहा था कि देश की पूजा ही राम की पूजा है। तो आज के समय में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि देश की पूजा ही राम की पूजा है। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम कहा जाता है, कहाँ होता है? अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, या इनमें से कोई नहीं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ पर होता है? 29 का हो जाएगा रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम है। देवप्रयाग की बात करें तो ये अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। कर्णप्रयाग की बात करें तो ये अलकनंदा और पिंडर नदी, जिसे कर्ण भी बोलते हैं, अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम है। उत्तराखंड में पंचप्रयाग होते हैं, जिसमें से 3 दिए गए हैं, और चौथा है विष्णुप्रयाग, और 5वां है नंदप्रयाग। ठीक है, तो ये 5 प्रयाग होते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या है? रुद्रप्रयाग। अगला है, सिनेमा का आविष्कार किसने किया? सिनेमा का आविष्कार किसने किया? निकोलस और जीन लुमिये, दादा साहब फाल्के, वॉर्न लुईस, या इनमें से कोई नहीं। सिनेमा का आविष्कार किसने किया? इसका राइट आंसर है निकोलस और जीन लुमिये। ठीक है, अच्छा, इस बार का दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया बताया जरा। अगला क्वेश्चन है,
धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? मैग्नीज, कॉपर, जिंक या इनमें से कोई नहीं। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक। ठीक है, जिंक की कमी से धान का खैरा रोग होता है। जस्ता या जिंक कुछ भी पूछ सकते हैं, तो दोनों याद रखें आप। 32 है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बीकानेर, मखदूम, इज्जतनगर या हिसार, हरियाणा। तो इसका है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार, हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, विषाणु के कारण आलू में कौन सा रोग होता है? यानी वायरस के कारण आलूओं में कौन सा रोग होता है? फिलोडी, मोजेक, रेखा पैटर्न या फीलिनारी मोजेक। विषाणु के कारण आलू में कौन सा रोग होता है? 33 का है मोजेक। ठीक है, तो वायरस के द्वारा जो आलू में रोग होता है वो मोजेक होता है। 34 है, भारत में अधिकतर वर्षा जो है किस मानसून के द्वारा होती है? भारत में अधिकतम वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? ए दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून या फिर भूमध्य सागरीय मानसून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिकतम वर्षा होती है। और जब मानसून लौटता है तो तब कौन सी वर्षा होती है? जो कि तमिलनाडु साइड में होती है, वो होती है उत्तर पूर्वी। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा जो तमिलनाडु का बचा भाग होता है वहाँ पे वर्षा होती है। ये तब होती है जब मानसून उत्तर से दक्षिण की ओर लौटता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35, अंतिम मुगल सम्राट कौन सा था? औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, फारुखशियर, बहादुर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर है बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, इनको रंगून में रखा गया था। अगला क्वेश्चन है 36, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? हिसान, झांसी, पुणे या करनाल। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका है हिसार। अभी हमने बात की थी राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान, वो भी हिसार में था, और ये अश्व अनुसंधान केंद्र भी हिसार में ही है। 37 है, आंवला का निक्रोलस रोग किस तत्व की कमी से होता है? आंवला का निक्रोलिस रोग किस तत्व की कमी से होता है? जस्ता, तांबा, बोरान या इनमें से कोई नहीं। 37 का राइट आंसर है बोरान। ठीक है, आंवला का निक्रोलिस रोग बोरान तत्व की कमी से होता है। 38 है, राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल, झांसी, मखदूम या पुणे। राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? 38 का है पुणे। ठीक है, पुणे में मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान स्थित है। 39 क्वेश्चन है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील, कनाडा, अफ्रीका या इंडोनेशिया। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है। भारत की बात करें तो कर्नाटक। ठीक है, भारत की बात करें तो कर्नाटक है सबसे बड़ा कॉफ़ी का उत्पादक राज्य। अगला है लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? पुणे, मखदूम, करनाल या हिसार। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल में। ठीक है, तो इस 40 का हो जाएगा सी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।